वेलकम टू दोस्तों स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यह टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक्स को मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुआ था तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक बने थे। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना एक प्रकार का कर लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई तथा इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी, परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर मालगुजारी वसूल करना प्रारंभ कर दिया तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूयहर कहा जाने लगा। बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना पेश कर कहा जाता था। नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। अंग्रेजी शासन काल में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था के परिणत हो गई। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तथा इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। दोस्तों हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न और पहला प्रश्न है दोस्तों, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो ऑप्शन है दुर्जन साल, फनी मुकुट राय, छत्रसाल और मेदिनी राय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, फनी मुकुट राय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है मालगुजारी, भूमि कर, पेशकश कर या और जागीरदार कर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, मालगुजारी। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को मालगुजारी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है मूसहर, भूयहर, जागीरदार या करटाहा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, भूयहर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन है प्रथम शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, सातवीं शताब्दी में या नौवीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, प्रथम शताब्दी में। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ था। निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन है मांझी परगना शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था,
मुंडा शासन व्यवस्था। तो सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था को शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? तो ऑप्शन है रातू, और मांझी, सुतियाम्बे, नामकोम। तो सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, सुतियाम्बे को। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान किया जाता था? तो ऑप्शन है मानकी को, मुंडा को, महतो को या मांझी को। तो सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, मानकी को। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूल करने के लिए मानकी को जिम्मेदारी दी जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नियमित मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? तो ऑप्शन है फनी मुकुट राय, दुर्जन साल, एनी शाह और मेदिनी राय। तो सही जवाब होगा बी नंबर, दुर्जन साल को। चलिए प्रश्न देख लेते हैं अगला। निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? तो ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, जहांगीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया था? तो ऑप्शन है मद्रास काउंसिल, कोलकाता काउंसिल, पटना काउंसिल और बॉम्बे काउंसिल। तो सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, पटना काउंसिल। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।